साथियों, आज ऐसी घटना से अवगत कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि देश की 80 वर्ष आज़ादी के हो जाने के बाद भी भारतवर्ष में जाति है कि जाति नहीं, जाति के आधार पर आज भी अपमान है। आम जनता का क्या आलम होगा जब विधायक जी को नहीं छोड़ा जा रहा है, और वो भी विधायक जिसका पति पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा हो और वो स्वयं विधायक सत्ता पक्ष की हो। उसके साथ जो जातिवाद हुआ है उसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, एक घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मलिहाबाद की, और मलिहाबाद क्षेत्र की विधायिका है, उनका नाम है जय देवी कौशल। इनके पति पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनका नाम है कौशल किशोर। अनुसूचित जाति में पासी जात की है, और इनके क्षेत्र में काकोरी में एक शीतला देवी का मंदिर। किसका मंदिर? शीतला देवी का मंदिर। उसके जीर्णोद्धार कराने के लिए विधायिका जी जय देवी ने बड़ा प्रयास करके, अथक मेहनत करके 1 करोड़ रुपए के स्वीकृत कराया। रुपए मिला, काम हुआ। उसमें जब पूजन पाठ हो रहा था तो विधायिका जी भी गई। क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधि होने के कारण उनको सम्मान से वहाँ बैठाया जाना चाहिए, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं किया गया। उनको न तो बैठने के लिए व्यवस्था की गई, और जब उन्होंने पूजा अर्चना करना चाहा तो उनसे ना तो अगरबत्ती जलवाई गई और ना ही नारियल तोड़वाया गया, जिससे वे बड़ा आक्रोश में आई, आहत हुई, उनकी भावना आहत हुई। और उनके बेटे विकास कौशल ने एक पोस्ट लिखा है, वो पहले पोस्ट आप लोग सुने। विकास कौशल ने जो पोस्ट लिखा है वो समझने लायक है। आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी यदि किसी धार्मिक स्थल पर जनप्रतिनिधियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो यह बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय है। बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय उन्होंने कहा है। आगे लिखते हैं, क्रांतिकारी भूमि, काकोरी क्रांतिकारी भूमि के लिए फेमस है, इसीलिए कहते हैं क्रांतिकारी भूमि काकोरी स्थित शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग से धनराशि स्वीकृत कराए जाने के बाद आज शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित था। शिला पूजन एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती जय देवी कौशल जी सहित काकोरी के अध्यक्ष श्री रोहित साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री विपिन गोपी राजपूत, जिला कार्यालय मंत्री श्री रविराज लोधी जी एवं श्री लवकुश यादव सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आरोप है कि मंदिर के पंडित जी द्वारा इन जनप्रतिनिधियों के साथ जातिगत भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों को ना तो भूमि पूजन, ना तो पूजा में उपस्थित स्थान दिया गया, उचित स्थान दिया गया, ना नारियल खुलवाने और पूजा अर्चना करने में शामिल किया गया, ना शामिल होने का अवसर दिया गया, और अन्य लोगों से भी उनके साथ न बैठने के लिए कहा गया।
तो सवाल केवल ये मंदिर या एक कार्यक्रम का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो आज भी समाज को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करती है। ये पोस्ट विधायिका के पुत्र विकास किशोर ने लिखा है। साथियों, देखिए विधायिका जी अपना दर्द क्या कह रही हैं, आप सुने। पंडित जी वही सब पूरा काम किया, मैं खड़ी रही, मुझसे कुछ भी नहीं करवाया गया। हिंदू धर्म में नहीं आते, विधायक जी हिंदू धर्म में नहीं आती। जाति भेदभाव के कारण अब ऐसी बात तो है, तभी तो नहीं पूजा करने दिया। भेदभाव तो जरूर किया गया, इसीलिए नहीं पूजा करने दिया। मुझे इन सब चीजों से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये उनके पति हैं कौशल किशोर। अपमान किसी कीमत पर किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना। धर्म के बड़े अनुयायी है। मुझे तो ये शिकायत मिली है कि उस मंदिर में उनके पहले कोई जड़ नहीं चढ़ा सकता शिवलिंग पे। ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी को निस्त नाबूद करने में लगे। 9 महीने पहले लखनऊ के काकोरी कस्बे में शीतला माता मंदिर में एक बुजुर्ग पासी समाज के व्यक्ति। देखिए विधायिका जय देवी कौशल क्या कह रही हैं, उनके जवान सुनिए। ये कार्यक्रम करता रहा, आज उनको समय मिला, मैं समय दे दिया था कि कल सुबह हम भैया यहाँ पे पूजन करेंगे। तो हम जब गए तो वहाँ सब पूरी व्यवस्था हुई, मगर मुझसे पूजा न करवाया गया। और लोगों ने वहाँ बोले कि वो कमलेश कहने लगे कि विधायक जी आरती कर दीजिए। तो कहीं की आरती घूम लीजिए पंडित जी, और आरती हो गई सभी लोगों की। तो विधायक जी कौन लोग हैं सभी लोगों ने आपको वोट दिया, आप विधायक हैं, क्योंकि सरकार देश के इंतजार लगातार बात करती है कि सरकार सबको लेकर चलने की बात करती है। अब वहाँ मेरे साथ में मंडल अध्यक्ष जी थे, रघुराज लोधी जी थे, और ये गोपी जी थे मंडल अध्यक्ष, और ये रोहित जी थे, और कमलेश लोधी जी थे। तमाम लोग, काफी लोग थे। और जब हम गए तो वहाँ सभी लोग पहुँचे और सब बुलाया, हम लोग साथ में गए। और फिर 5 ईंटा रख दिए गए और एक आने पंडित जी वही सब पूरा काम किया, मैं खड़ी रही, मुझसे कुछ भी नहीं करवाया गया। जाति भेदभाव के कारण। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह का देश की आज़ादी के 80 साल बाद भी एक विधायिका पहली बार नहीं, ये दूसरी बार जीत कर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आई हैं। इनके पति पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इतना सम्मानित परिवार, उनको शीतला देवी के मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलाने दी गई, ना नारियल तोड़ने की दी गई, ना आपने जैसा सुना। इसीलिए कहते हैं कि अभी जाति हावी है, जाति है कि जाति नहीं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? 80 साल बाद जहाँ ये दावा किया जाता है कि भारत में जातिवाद खत्म है, आरक्षण खत्म किया जाए, वहाँ एक विधायिका को मंदिर में पूजा करने नहीं दी जाती है, अगरबत्ती नहीं जलाने दी जाती है, उसे नारियल नहीं तोड़ने दिया जाता है, उसे बाहर रखा जाता है। कितना बड़ा विधायिका का अपमान है, ये तो वो खुद समझें, जनता समझे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।